आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम लोग जानेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 16 से लेकर के 18 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस पद को पढ़ते हैं, तो पहला पद जो कहता है वो इस प्रकार से कहता है, सदा आनंदित रहो। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, मैं तो लड़का हूँ, मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है, मैं कैसे ही खुश रह सकता हूँ? अभी तक तो मुझे कमाना शुरू कर देना चाहिए था। एज अ गर्ल, यार मेरे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मैं कब अच्छी दिखूँगी? एज अ पेरेंट्स, मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं, मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि आपको कैसे रहना है? अगर इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ये सारी बातें हमारे जीवन में एक बुक की समान है। बुक, जब हम लोग एक किसी किताब को पढ़ते हैं, जब हम पहला पन्ना पलटते हैं तो एक अध्याय हमें मिलता है, दूसरा पन्ना पलटते हैं तो दूसरा अध्याय मिलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह होना ज़रूरी है। और वचन इसमें कहता है कि सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जब हमारे साथ में हो रही है तो हमें आनंदित रहना है। और क्या जब ये सारी बातें हमारे जीवन में हो रही है तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। अगर हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो उसके जीवन में तो इससे भी बुरा था। जब वो आदमी ही था तब उसके बच्चे जो थे वो मर गए, उसकी पत्नी जो थी उसे छोड़ करके चली गई, उसके शरीर पर कोड़े आ गए, उसका जितना भी पैसा था, धन दौलत था, सब खत्म हो गया था। पर वैसे सिचुएशन में भी वह निरंतर सदा आनंदित रहता था और वह परमेश्वर का धन्यवाद करता था और वो उससे प्रार्थना करता था। जब हम उसके जीवन में बाद में देखेंगे तो जितना उससे लूट गया था उससे कई ज़्यादा दुगना उससे वापस से मिल जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम निरंतर, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी कंडीशन हो हमारे जीवन में, एज अ यूथ, एज अ गर्ल, एज अ पेरेंट्स, अगर हमारे जीवन में ये सारी बातें हो रही हैं, मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसे हम नहीं बदल सकते। पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि इन सारी बातों में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है और उसकी इच्छा को पूरी करना है। अगर हम करते रहेंगे हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत है आशीष दे। आमीन।